साधु महाराज से मार्गदर्शन ले लो, वो तुम्हें सही रास्ता दिखाएंगे। आपका आशीर्वाद मेरे साथ है पिताजी। मैं साधु महाराज से मिलने जाऊंगा और राजकुमारी को इस श्राप से मुक्त करने की हर संभव कोशिश करूंगा। महाराज, मुझे आपकी सहायता चाहिए। राजा की राजकुमारी एक श्राप के कारण ना बोल सकती हैं, ना हंस सकती हैं। कृपया मुझे वो रास्ता बताइए जिससे मैं उसे इस श्राप से मुक्त कर सकूं। वत्स, श्राप तोड़ने का मार्ग कठिन है। तुम्हें एक जादुई फल ढूंढना होगा जो गहरे जंगल में एक जादुई पेड़ पर मिलेगा। लेकिन याद रखना, उस पेड़ तक पहुंचने के लिए कई कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। धैर्य, साहस और दयालुता ही तुम्हारे सबसे बड़े हथियार होंगे। जाओ और सच्चे हृदय से प्रयास करो। आदित्य दृढ़ता से पेड़ों के बीच से अपना रास्ता बनाता है। पक्षियों की आवाज और दूर से आती है। झरने की हल्की गूंज के बीच अचानक एक चालाक बंदर एक ऊंचे पेड़ से नीचे कूदता है और आदित्य के रास्ते में आकर बैठ जाता है। हे यात्री, क्या तुम जादुई पेड़ की तलाश में हो? हाँ, मुझे उस जादुई फल की जरूरत है। अगर तुम जानते हो तो कृपया मुझे रास्ता बताओ। मुझे पता है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद ऐसे ही क्यों करूं? मेरा समय मूल्यवान है। तो तुम्हें क्या चाहिए, मुझे बताओ। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। मेरी मूंगा माला, जिसे एक चालाक लोमड़ी ने चुरा लिया है। अगर तुम वो माला वापस लाओगे तो मैं तुम्हें जादुई पेड़ तक पहुंचने का रास्ता बताऊंगा। लेकिन सावधान रहना, लोमड़ी बहुत चतुर है। मुझे उस माला का पता बताओ, मैं उसे जरूर वापस लाऊंगा। अरे वाह, इतना आत्मविश्वास। ठीक है, उस झरने के पार वो लोमड़ी का बिल है, लेकिन याद रखना, वो बातों में उलझाकर तुम्हें मूर्ख बना सकती है। आदित्य बंदर को आश्वासन देता है और झरने की ओर बढ़ता है। झरने के पास उसे एक बड़ी चट्टान के पास लोमड़ी दिखाई देती है जो माला से खेल रही होती है। हे लोमड़ी, मैं जानता हूँ कि वो माला तुम्हारे पास है। क्या तुम मुझे वो दे सकती हो? तुम कौन होते हो मुझसे यह मांगने वाले? यह माला मेरी है। अगर तुम्हें इसे चाहिए तो तुम्हें मुझे कुछ देना होगा। तो बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे झरने के पास उस पेड़ के फल चाहिए। वे बहुत ही मीठे होते हैं, लेकिन मैं वहाँ अकेले जाने से डरती हूँ। अगर तुम वहाँ फल लाकर दोगे तो मैं तुम्हें माला दे दूंगी। आदित्य बिना समय गवाए झरने के पास जाता है। उस पेड़ से कई सारे फल तोड़कर लोमड़ी को देता है। ये लो तुम्हारा फल, अब वो माला मुझे दे दो। तुम सच में बहुत बहादुर और दयालु हो। ये लो तुम्हारी माला। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हमेशा है। आदित्य माला लेकर वापस बंदर के पास जाता है। ये रही तुम्हारी माला। अब अपना वादा पूरा करो और मुझे जादुई पेड़ का रास्ता दिखाओ। वाह, तुम सचमुच बहुत ईमानदार हो। जादुई पेड़ पहाड़ की चोटी पर है, लेकिन याद रखना, वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें और भी मुश्किल चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। चुनौतियों से डरकर मैं अपनी यात्रा नहीं रोक सकता। धन्यवाद मेरे दोस्त। आदित्य जादुई पेड़ की ओर बढ़ता है। नए साहस और दृढ़ता के साथ कई घंटों के सफर के बाद आदित्य नदी के पास पहुंचता है। पानी चमचमा रहा है और नदी की आवाज गूंजती है। रुको यात्री, मुझे पार करने से पहले मेरी एक पहेली का उत्तर दे दो। कौन बोल रहा है? मैं यह जादुई नदी, मेरे बिना तुम आगे नहीं जा सकते हो। आदित्य थोड़ा डरते हुए रुकता है। सुनो, मेरी पहेली यह है। ऐसा क्या है जो जितना बांटोगे उतना ही बढ़ता जाएगा? आदित्य कुछ क्षण सोचता है, फिर मुस्कुराते हुए जवाब देता है, प्यार। नदी हंसती है जैसे ही उसने सही उत्तर सुना। सही उत्तर! तुमने यह परीक्षा पास कर ली है। अब जाओ, मेरा जल तुम्हारे लिए राह बना देगा। तभी नदी दो भागों में बढ़ जाती है और आदित्य आराम से उसे पार कर लेता है। आदित्य नदी पार करके आगे बढ़ता है। घने जंगल के बीच में एक विशाल जादुई पेड़ खड़ा था, जिसकी शाखाएं आसमान तक जाती हैं। पेड़ सुनहरे पत्तों से चमक रहा है।
रुको यात्री, अगर तुम मेरे पास आए तो तुम्हें मेरी पहेली का उत्तर देना होगा। आप भी बोलते हैं? रुको यात्री, मैं सिर्फ उन लोगों से बोलता हूँ जो ज्ञान की खोज में आते हैं। क्या तुम मेरी पहेली का उत्तर देने के लिए तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूँ। बताइए, क्या है तुम्हारी पहेली? सुनो ध्यान से। मैं बिना पंखों के उड़ता हूँ, बिना पैरों के दौड़ता हूँ, मैं रुकता हूँ तो सब कुछ थम जाता है। बताओ मैं कौन हूँ? आदित्य कुछ क्षण के लिए सोच में पड़ जाता है। वह चारों ओर देखता है, पेड़ की चमचमाती शाखाओं और वातावरण को महसूस करता है। फिर उसे उत्तर सूझता है। तुम समय की बात कर रहे हो? पेड़ की पत्तियां हल्की सी हवा में सरसराने लगती हैं, मानो वो खुश होकर तालियां बजा रही हो। बिल्कुल सही, समय ही ऐसा है जो कभी थमता नहीं। जिसने समय को समझ लिया, उसने जीवन को समझ लिया। पेड़ की शाखाएं नीचे झुकती है और उस पर एक सुनहरा फल उगाता है।